हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। इन टुडेज लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव के बारे में हम बात करेंगे। पीरियोडिक टेबल में हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, उसमें जेड इफेक्टिव एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी प्रॉपर्टी आप स्टडी कर लीजिए, चाहे वो एटॉमिक साइज है, चाहे वो आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हर किसी प्रॉपर्टी को जो जेड इफेक्टिव है वो इफेक्ट करता है। जेड इफेक्टिव क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्लास में कि जेड इफेक्टिव क्या होता है। एक नए स्टेप की ओर लेके जा रहा हूं आपको कि अब हमें जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है प्रैक्टिकली। ये जो चीज हम करने जा रहे हैं बहुत ही मतलब कम बच्चों को ये चीज मालूम होती है, तो सभी ने सीखनी है ये चीज कि जेड इफेक्टिव किसे कैसे निकाला जाता है किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर देखें भाई ध्यान से, हम बात कर रहे हैं जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, राइट। जब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में, तब हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। ये हम फॉर्मूला पढ़ते हैं कि जो जेड इफेक्टिव है वो जेड माइनस किसके बराबर है? सिग्मा। जेड माइनस सिग्मा। जेड यहाँ पे क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। जिस भी एलिमेंट का हमें जेड इफेक्टिव निकालना है उसका ये एटॉमिक नंबर है। सिग्मा की अगर बात करें, सिग्मा इज द स्लेटर्स कांस्टेंट। सिग्मा क्या है? स्लेटर्स कांस्टेंट है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज शील्डिंग कांस्टेंट और स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इसको स्क्रीनिंग कांस्टेंट और शील्डिंग कांस्टेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, ये स्लेटर ने फॉर्मूला दिया था जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा यहाँ पे इसलिए स्लेटर कांस्टेंट है। अगर हम बात करें जो जेड है, जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो एक तरह से जो जेड है वो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो सिग्मा है, सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है? इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को रिप्रेजेंट करता है, प्लस उस सेम सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके रिपल्शन को भी यहाँ पे हम काउंट करेंगे। अगर किसी एटम के लिए हम सिग्मा की वैल्यू निकाल लेते हैं बाय यूजिंग द स्लेटर्स रूल, तो हमें जेड में से उसको माइनस करना पड़ेगा और हमारे पास क्या आ जाएगा? जेड इफेक्टिव आ जाएगा। आज के लेक्चर में वही चीज देखनी है हमें कि सिग्मा कैसे निकालेंगे। अगर सिग्मा आ गया तो जेड इफेक्टिव भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है ये पॉइंट सभी को? अरे बोलो। चलिए इधर देखिए अब ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल आयरन की बात करते हैं। आयरन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 26 है। आयरन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सभी को मालूम है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 3d6। ठीक है, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन। देख लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस 6 26 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं यहाँ पर। ठीक है, रूल नंबर 1 बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपने सिग्मा की वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रॉन से किसी भी सबशेल में प्रेजेंट है, चाहे वो एस सबशेल में प्रेजेंट है, चाहे वो पी सबशेल में प्रेजेंट है, चाहे वो डी सबशेल में है, या फिर एफ सबशेल में प्रेजेंट है, सबसे पहला काम आपने जो करना है कि उस एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको एक अलग तरीके से, एक नए तरीके से आपने लिखना है। ये तो एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन है जो हमने ऑब्बो प्रिंसिपल, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड पाउलिस लगा करके हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। एक नए तरीके से कैसे लिखना है जरा देखें। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या कहता है? राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज पर फॉलो। कोई भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, कोई सा भी एलिमेंट उठा लीजिए, अगर हम इसके जेड इफेक्टिव निकालना है तो कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखेंगे जरा देखें ध्यान से। आयरन का एग्जांपल लेके बता रहा हूं।
इसमें 1s जो है 1s को अलग लिख लिया हमने, 2s 2p को कंबाइन लिखना है, s और p को कंबाइन लिखना है, 2s2 2p6, s और p को फिर कंबाइन लिखना है, 3s2 3p6, राइट। आगे क्या आ गया, 4s आ गया, ठीक है। अब हमें 4s नहीं लिखना, थर्ड शेल चल रहा है, 3s आ गया, 3p आ गया, इसके बाद क्या आएगा, 3d आएगा। तो 3d को आपने क्या लिखना है, अलग लिखना है इस तरीके से, 3d6 आ गया और फिर क्या आ जाएगा, 4s आ गया। तो इस तरीके से स्मॉल ब्रैकेट में हमने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर लिया है। सिंपल शब्दों में अगर बात करें, s और p को इकट्ठा लिखना है, d को अलग लिखना है और f को अलग लिखना है। सिंपल शब्दों में ये बात है। S1 में सिर्फ s ही होता है, इसलिए s को अलग लिख लिया हमने, 2 में s और p दोनों होते हैं, 3 में s और p होते हैं दोनों। उसके बाद 4s नहीं आना। जनरली तो क्या होता है, 4s में इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है क्योंकि 4s की एनर्जी कम होती है, लेकिन हम इसको पहले क्या लिखेंगे, 3d, क्योंकि थर्ड शेल चल रहा है, 3d लिखना आपने इसमें, फिर क्या लिखना है, 4s। तो रूल नंबर 1 सभी को समझ में आ गया होगा कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उस एलिमेंट का, उसको इस तरीके से आप स्मॉल ब्रैकेट में लिख लीजिए। लिख लिया आपने। रूल नंबर 2, देखो जो दो रूल बता रहा हूँ, रूल नंबर 1 बता रहा हूँ और जो रूल नंबर 2 बता रहा हूँ, ये एक तरह से आप समझ लीजिए यूनिवर्सल रूल है टू कैलकुलेट सिग्मा फॉर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द s सबशेल, p सबशेल, d सबशेल और f सबशेल। आगे चल के s और p के लिए रूल अलग हो जाएगा, d और f के लिए रूल क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। लेकिन जो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 बता रहा हूँ, ये दोनों में सेम रहेंगे, चाहे वो s में प्रेजेंट है, p में, d में या f में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, राइट। रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 2 क्या कहता है, देयर विल बी no contribution, there will be no contribution in value of sigma due to the electrons present in small bracket, due to the electrons present in the small bracket on right hand side, for which we have to calculate सिग्मा। भाई अंग्रेजी लिखने में 2.5-3 लाइन बन गई हैं, अगर आप समझोगे तो कुछ भी नहीं है। जरा ध्यान से सुने, अगर मान लीजिए आपको 4s के लिए अगर आपने सिग्मा की वैल्यू निकालनी है, तो इससे जो राइट हैंड साइड जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका सिग्मा में कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। सिग्मा में कंट्रीब्यूशन किसका आता है, या तो इनर इलेक्ट्रॉन्स का काउंट करते हैं कंट्रीब्यूशन, या फिर सेम शेल में जो प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन लिया जाता है, उससे पीछे वालों का कंट्रीब्यूशन नहीं लेना है। इधर देखिए ध्यान से, फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए 3D में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप सिग्मा निकालना चाहते हैं तो 3D इस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट आ गया स्मॉल, इसके पीछे वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 3p इस इलेक्ट्रॉन पे सिग्मा की वैल्यू निकालना चाहते हैं कि सिग्मा कितना आएगा यहाँ पर, तो 3D और 4s का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। अगर आप 2p में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके लिए सिग्मा की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसका भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है और इसका भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है। 2p में इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना चाहते हैं तो 2p में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन कंसीडर करेंगे, 2s में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका भी कंट्रीब्यूशन होगा, और उससे नीचे जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं सभी का कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन राइट हैंड साइड में स्मॉल ब्रैकेट में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उसका कंट्रीब्यूशन हमें काउंट नहीं करना है। ये चीज तो हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, जब मैंने Z इफेक्टिव बताया था कि व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसमें भी मैंने बताया था कि जो सिग्मा है या तो सिर्फ इनर इलेक्ट्रॉन्स के लिए काउंट होता है या सेम सबशेल के लिए, इससे पीछे वालों के लिए काउंट नहीं करना है। तो ये रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा, बड़े अच्छे से नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं।
चलिए इधर देखें भाई ध्यान से, पहले जो दो रूल बताए हैं वो दोनों रूल क्या है, यूनिवर्सल हैं, सभी पे लगने हैं, ठीक है। अब मैं किसके लिए रूल बता रहा हूं, अगर आपको सिग्मा की वैल्यू निकालनी है किसके लिए, जो कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या तो एस सबशेल में प्रेजेंट है या पी सबशेल में प्रेजेंट है, तो उसके लिए रूल्स क्या होंगे, ठीक है। ज्यादा थ्योरी नहीं लिखवा रहा मैं, इधर देख लीजिए ध्यान से, डायग्राम बना के मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, इधर देखिए। इस तरह से मैंने सर्किल में बीच में यहाँ पे कहीं पे न्यूक्लियस है, ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है। और इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या बना लिए, ऑर्बिट्स बना लिए, शेल्स बना लिए यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान से देखें भाई, जो सेम शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ध्यान से सुने, सेम शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा बेटा वो कितना होगा, 0.35 होगा पर इलेक्ट्रॉन। सेम शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 0.35 होगा, या और प्रिसाइजली बोले सेम ब्रैकेट में, सेम ब्रैकेट में, सेम ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उस एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके, जिसके लिए हम सिग्मा निकालना चाह रहे हैं, उस एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके बाकी उस ब्रैकेट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सभी का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 0.35 आएगा, ठीक है। एक्सेप्ट 1s, और 1s के लिए कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। 1s में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसी के इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम सिग्मा निकाल रहे हैं तो 1s के लिए कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। यानी कि जो nth शेल है, nth शेल के लिए 0.3 आ जाएगा। n-1th शेल की अगर बात करें तो उसका कंट्रीब्यूशन होता है 0.85। n-2th शेल की बात करें तो उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1, ठीक है। और उससे नीचे जितनी भी शेल प्रेजेंट हैं उन सभी का कंट्रीब्यूशन पर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा। ये चीज डाइजेस्ट कर लीजिए आप। इसमें मैंने 3 से 4 रूल्स आपको बता दिए हैं डायग्रामेटिकली, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखवा भी सकता हूं मैं। तो देखिए जरा, थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूं मैं आपके लिए, इधर देख लीजिए। फॉर द इलेक्ट्रॉन present in small bracket, वो जो स्मॉल ब्रैकेट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फॉर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द स्मॉल ब्रैकेट contribution will be 0.35 per electron except 1s. For 1s it will be 0.3, right? रूल नंबर 2 देखें भाई, रूल नंबर 2, for all the electrons present in n-1th shell contribution will be 0.85, आ रही है बात सुनने, पर इलेक्ट्रॉन। n-1th शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे पर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 0.85। थर्ड देख लीजिए, फॉर द इलेक्ट्रॉन इन n-2th shell or below it
contribution will be 1 per electron। वही चीज जो डायग्रामेटिकली यहाँ पे मैंने आपको समझाई है, उसी चीज को मैंने यहाँ पे थ्योरी में लिख दिया है कि जो स्मॉल ब्रैकेट में उस एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनका कंट्रीब्यूशन 0.35 एक्सेप्ट 1s। 1s में कितना होता है 0.3 होता है। n-1f शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है पर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 0.85। उससे नीचे जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं लोअर सब शेल्स में सभी का कंट्रीब्यूशन पर इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, ये रूल्स तो हमने स्टडी कर लिया है। इन्हीं रूल्स की बेसिस पे हम क्या करेंगे सिग्मा की वैल्यू निकाल के देखेंगे। जरा इधर देखने में ध्यान से सभी लोग, मेन तो इस पे एग्जांपल है जो हम करेंगे। ठीक, ये थ्योरी तो रब कर दी, ये वाला पार्ट अभी पड़ा हुआ है। हमने आयरन का एग्जांपल लिया था बेटा, उसी को कंटिन्यू करते हैं आयरन। ठीक है, आयरन में देखें कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 है। इसको मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ जो रूल नंबर 1 है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2। अब मुझे सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4s। 4s में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके लिए मुझे क्या निकालना है सिग्मा निकालना है। 4s में जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका सिग्मा निकालना है। इधर देखें आप ध्यान से, 4s में ध्यान से देखिए कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। किसी एक इलेक्ट्रॉन पे सिग्मा निकालना है तो बचा कितना एक इलेक्ट्रॉन। सेम सबशेल में सेम ब्रैकेट में जो कंट्रीब्यूशन होगा कितना होगा 0.35। तो सिग्मा का टोटल कैलकुलेट कर रहा हूं 1 इंटू 0.35। 4s में फिर से सुनिए 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पे तो सिग्मा निकालना ही है। जिस पे सिग्मा निकालना है उसको भूल जाइए। और कितने इलेक्ट्रॉन रह गए एक इलेक्ट्रॉन रह गया। उस एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 0.35 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। प्लस यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है। इन तीनों के लिए n की वैल्यू 3 है, ध्यान से देख लीजिए। n-1h शेल का कंट्रीब्यूशन कितना 0.85। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और 6 8 और 6 14 14 इलेक्ट्रॉन है। तो कितना आ जाएगा 14 इंटू 0.85। समझ में आ रही है बात। n-1h शेल का कंट्रीब्यूशन एक इलेक्ट्रॉन का 0.85, 6 से 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन इतना। अब इसके देखिए ये वाली शेल कौन सी होगी, अगर ये nth शेल है तो ये n-1 ये n-2 और ये n-3। n-2 और उससे बिलो कंट्रीब्यूशन कितना 1, 6 और 2 8 और 2 10, तो 10 इंटू कितना आ जाएगा 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ द सिग्मा। अगर इस सिग्मा को ऐड कर लें टोटल कर लें इसका और z में से माइनस कर दें तो z इफेक्टिव पता चल जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट है तो पूछिए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए टोटल कर लेते हैं कितना आएगा 0.35 आ जाएगा। ये कितना है जो अपन 70। ठीक है, $11.9 आ गया ये, और प्लस कितना आ गया ये 10 आ गया। देख लीजिए आप, तो टोटल देख लीजिए कितना आ जाएगा ये 10 21 21 90 5 9 3 12 1 22.25 आ गया। देख लीजिए सिग्मा की जो वैल्यू 22.25। अगर हम इसका z इफेक्टिव निकालना है तो z इफेक्टिव किसके बराबर आ जाएगा z इफेक्टिव इज इक्वल टू z माइनस सिग्मा। सिग्मा तो हमने निकाल लिया, इसका कितना आ रहा है देख लीजिए आपके सामने है। ठीक है, ठीक है फिट बैठ रहा है। तो देख लीजिए कितना आएगा। एटॉमिक नंबर कितना है आयरन का 26 है। 26 माइनस कितना आएगा 22.25। तो देख लीजिए माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा यहाँ पे 3.75। तो हमने यहाँ पे आयरन के 4s में जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस पे हमने z इफेक्टिव सिग्मा निकाल लिया। सिग्मा के साथ साथ हमने क्या कर लिया z इफेक्टिव की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, z इफेक्टिव क्या आ गया z माइनस सिग्मा करके 3.75 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी s और p में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है
कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डी में प्रेजेंट है या फिर एफ में प्रेजेंट है तो उसके लिए सिग्मा कैसे निकालेंगे, उसके लिए जेड इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, ये हमें बताना है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, ये डाइजेस्ट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए आप, इसमें जल्दी करिए, नोट कर लें भाई अच्छे से इसको, ठीक है। डन। ज्यादा थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये डायग्राम पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना है, किस सेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, ये मालूम होना चाहिए, अपने आप आ जाएगा ऑटोमेटिकली। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द डी और एफ सबशेल। डी और एफ सबशेल में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके लिए सिग्मा की वैल्यू कैसे निकालें, जेड इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, तो जरा ध्यान से सुनिए। जो दो रूल बताए थे मैंने, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, वो तो हम लगाएंगे, इसके बाद के रूल्स देख लीजिए जरा ध्यान से। ये NH शेल है, ये N-1H शेल है, ये N-2H शेल है, ये N-3H शेल है, और बीच में यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सेंटर पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, राइट। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन जब प्रेजेंट है डी और एफ में और आप उसके लिए जेड इफेक्टिव सिग्मा निकालना चाह रहे हैं, तो ध्यान से सुने। अगर इलेक्ट्रॉन सेम ब्रैकेट में, सेम स्मॉल ब्रैकेट में प्रेजेंट है तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 0.35 होगा। कितना होगा कंट्रीब्यूशन? 0.35 पर इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है चीज? N-1H शेल में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 1 होगा, N-2H में भी कितना होगा? 1 होगा, N-3 में भी क्या होगा? 1 होगा। तो डी और एफ के लिए जब आप सिग्मा निकालना चाह रहे हैं तो रूल्स और बहुत सिंपल हो जाते हैं एज कंपेयर टू एस और पी। बस सेम जो ब्रैकेट है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनका कंट्रीब्यूशन 0.35, बाकी के जितने भी बचे हुए इलेक्ट्रॉन है उससे नीचे सभी का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 1 आएगा, चाहे वो N-1H में है, चाहे वो N-2H में या N-3H में। करके देखते हैं फिर समझ में आएगा। सेम आयरन का एग्जांपल लेते हैं। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख लिया जिस तरह से बताया था रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और फिर क्या आ जाएगा? 3d6 आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा? 4s2 आ जाएगा। तो इधर देखने में ध्यान से, अब हमें सिग्मा निकालना है। सिग्मा फॉर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके लिए हमें सिग्मा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गोला बना दिया। ये जो स्मॉल ब्रैकेट है, रूल नंबर 2 लगाते हैं, ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इससे जो पीछे इलेक्ट्रॉन है उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, यही तो रूल नंबर 2 था, ठीक है। कंट्रीब्यूशन किसका आएगा? जो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनका आएगा, या इससे पीछे वालों का कंट्रीब्यूशन आएगा। डी में एक जो इलेक्ट्रॉन जिसके लिए आप जेड इफेक्टिव निकालना चाह रहे हैं उसको तो भूल जाइए, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 5 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो 5 इंटू सेम ब्रैकेट में कंट्रीब्यूशन कितना है? 0.35 है, राइट। प्लस इससे पीछे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? 6 + 2 8, 8 + 6 14, 14 + 2 16, 16 + 2 18, 18 इंटू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे कितना आएगा? 18 + 1.75, तो टोटल कितना आ गया? 19.75 आ गया यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू। अब हमें जेड इफेक्टिव निकालना है, तो जेड इफेक्टिव देख लीजिए कितना आएगा? जेड इफेक्टिव विल बी इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या है यहाँ पे? 26 है। आयरन के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी है? 19.75 है। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? देख लीजिए आप इधर से ध्यान से, 6.25 आ गया। आपके सामने
डी और एफ में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कंट्रीब्यूशन कैसे लिखना है उस ब्रैकेट में, फिर से बता रहा हूँ, सुन लीजिए लास्ट टाइम। डी में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन, जिसपे सिग्मा निकालना है, भूल जाइए उसको। बचे कितने? 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन, एक का कंट्रीब्यूशन 0.35, 5 इंटू 0.35, उससे नीचे जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं सभी का कंट्रीब्यूशन 1 काउंट करना आपने। देख लीजिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 8 और 8, 16 और 2 18, 18 इंटू 1 कर दिया, ऐड करके सिग्मा की वैल्यू निकाल ली हमने। अब आप जेड इफेक्टिव लगा दीजिए सिंपली, तो जेड इफेक्टिव निकाल दीजिए। तो इस तरीके से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, जो चाहे वो एस में प्रेजेंट है, पी में प्रेजेंट है, डी में प्रेजेंट है, एफ में प्रेजेंट है, उसके लिए हम सिग्मा निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जेड इफेक्टिव की वैल्यू बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और भी साइंटिस्ट था क्लेमेंटी, जिसने जेड इफेक्टिव के बारे में अपने विचार रखे थे, जेड इफेक्टिव निकालना सिखाया था। वो स्लेटर से भी क्या था, और मतलब प्रेसाइजली करेक्ट था स्लेटर से भी। आ रही है बात सुनने? लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो स्लेटर्स का ही पढ़ते हैं, जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, वो स्लेटर से रिलेटेड ही है। उसके रिलेटेड जो भी जेड इफेक्टिव था वो मैंने आपको बता दिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है आपको एग्जाम में। ठीक है, तो देख लीजिए किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं चलिए आपको और करवा देता हूँ, इधर देख लीजिए, एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूँ। एक क्वेश्चन और देखें, फॉस्फोरस की बात करते हैं। फॉस्फोरस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, यही होता है। 10 2 12 और 3 15 15 होता है इसका एटॉमिक नंबर। कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, रूल नंबर 1 लगाते हैं। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 निकालनी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे सिग्मा निकालना है। सिग्मा फॉर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3p, प्रेजेंट इन 3p, इसके लिए सिग्मा निकालना है। तो बड़े सिंपल है, एस और पी में जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसके रूल्स लगेंगे। राइट हैंड साइड में तो कोई है ही नहीं है, तो रूल नंबर 2 की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब डायरेक्ट एस और पी के रूल्स लगाते हैं। इधर देख लीजिए, इस ब्रैकेट में सिर्फ पी में नहीं देखना, इस ब्रैकेट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है टोटल? 3 + 2 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एक इलेक्ट्रॉन पे तो आपने क्या निकालना है, जेड इफेक्टिव निकालना है। उस एक इलेक्ट्रॉन को भूल जाइए, बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तो देख लीजिए यहाँ पे सिग्मा क्या आ जाएगा, 4 इंटू, सेम ब्रैकेट में प्रेजेंट है तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है वैसा 0.35 होता है, प्लस ये अगर n है तो ये n-1 है, ये n- क्या है 2 है। n-1 में कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 0.85 होता है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, प्लस n-2 में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 2, कंट्रीब्यूशन कितना है उसका 1 है। अब इसको ऐड कर लीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। और सिग्मा को क्या कर देना आप, उसमें से जेड में से माइनस कर देना 15 एटॉमिक नंबर में से, और आपके पास क्या आ जाएगा, जेड इफेक्टिव आ जाएगा, बड़ा इजी। ठीक है, फटाफट एक और देख लीजिए। सिग्मा हमें निकालना है, सिग्मा फॉर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3s। ध्यान से देखना भाई, मजेदार चीज है ये। हमें अब 3s में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके लिए सिग्मा की वैल्यू निकालनी है। पहले तो ये देखें, 3s की अगर बात करते हैं तो इस ब्रैकेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस ब्रैकेट से जो राइट हैंड साइड है उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, राइट हैंड साइड तो कुछ भी प्रेजेंट है ही नहीं। ठीक है, 3s में जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको भूल जाइए, बाकी इस ब्रैकेट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 4, टोटल 5 है ना भाई। ब्रैकेट में 3 + 2 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एक इलेक्ट्रॉन एस में जो प्रेजेंट है उसके लिए तो हमें सिग्मा निकालना ही है। बाकी बचे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। तो कंट्रीब्यूशन देखिए कितना आ जाएगा, सेम ब्रैकेट में प्रेजेंट होने का 0.35 हो जाएगा, प्लस n-1 शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 8 इंटू कितना आ जाएगा, 0.85 आ जाएगा, प्लस n-2h का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1 होता है। 2 इंटू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके भी सिग्मा निकाल लेंगे। जेड इफेक्टिव निकालना है तो फॉर्मूला लगा दीजिए, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों बताया, ये एग्जांपल क्यों बताया, जरा ध्यान से देख लीजिए। सिग्मा की जो वैल्यू 3s के लिए आ रही है वही सिग्मा की वैल्यू 3p के लिए आ रही है।
आ रही है कि नहीं आ रही? तो दोनों का z इफेक्टिव भी क्या होगा, सेम होगा। सेम ब्रैकेट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके लिए सिग्मा की वैल्यू सेम आ रही है अकॉर्डिंग टू द स्लेटर्स रूल। क्लेमेंटी में बस यही डिफरेंस है, वहां पे 3s के लिए अलग होगा, 3p के लिए अलग होगा। यहाँ पे शेल नंबर सेम है, सब शेल अलग है, फिर भी सिग्मा क्या आ रहा है, दोनों के लिए सेम आ रहा है। क्लेमेंटी में ऐसा नहीं है, उसने प्रिसाइजली सभी के बारे में बताया था। ठीक है, दिस इज अबाउट द z इफेक्टिव, स्लेटर्स रूल, सिग्मा कैसे निकालना है। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है पीरियोडिक टेबल का। सिग्मा की वैल्यू अगर आपको याद है कि किसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो बड़ी इजीली आप क्या निकाल सकते हैं, z इफेक्टिव या टोटल सिग्मा निकाल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए। अब आप ये नहीं है, बाउंडेड नहीं है आपकी, आपने सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। मैंने सिर्फ बैलेंस के लिए नहीं निकाल के बताया, सभी किसी भी, इवन आप 2p के लिए भी निकाल सकते हैं, 2s के लिए भी निकाल सकते हैं, 1s के लिए भी निकाल सकते हैं। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, ये जो z इफेक्टिव निकाल रहे हैं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस और बता रहा हूं मैं आपको जाते जाते। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन है, ये थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट। न्यूक्लियस का फर्स्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे अट्रैक्शन कुछ अलग होगा, सेकंड शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उन पे अट्रैक्शन कुछ अलग होगा, थर्ड शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उन पे अट्रैक्शन कुछ अलग होगा। आप ऐसा करके देख सकते हैं, आप मैथमेटिकली करके देख सकते हैं। अब मैंने आपको z इफेक्टिव निकालना बता दिया है, तो आप किसी भी एटम को उठा लीजिए, उसके सेकंड फर्स्ट शेल में देखिए कितना सिग्मा बन रहा है, कितना z इफेक्टिव आ रहा है, सेकंड शेल में देखिए, थर्ड शेल में देखिए, आपको ये चीज रियलाइज हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, थैंक यू वेरी मच।